हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्किल्स A1। आज हम करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। यहाँ मैंने एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है गुरु नानक जी के ऊपर, तो आज हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस है, भारत में ऐसा कौन है जो गुरु नानक जी के नाम से परिचित ना हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। भारत में ऐसा कौन है, हु इज देयर इन इंडिया। भारत में ऐसा कौन है, हु इज देयर इन इंडिया। कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु इज देयर इन इंडिया। इंडिया का आई कैपिटल से लिखेंगे। हु इज देयर इन इंडिया, जो गुरु नानक जी के नाम से परिचित ना हो। अगेन, हु इज नॉट, जो ना हो, हु इज नॉट। अब है परिचित। परिचित के लिए हम फेमिलियर लगा सकते हैं, एक्वेंटेड लगा सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हैं। फेमिलियर के साथ प्रेपोजिशन विद जरूर आएगा। हु इज नॉट फेमिलियर विद या हु इज नॉट एक्वेंटेड विद। परिचित के लिए एक्वेंटेड वर्ड भी आता है, एक्वेंटेड के साथ भी विद प्रेपोजिशन आता है। तो हु इज नॉट फेमिलियर विद गुरु नानक जी के नाम से। द नेम ऑफ, अब गुरु नानक जी का, गुरु का जी और नानक का एन दोनों कैपिटल से लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना, हु इज देयर इन इंडिया हु इज नॉट फेमिलियर विद द नेम ऑफ गुरु नानक जी। नेक्स्ट सेंटेंस है, बुद्ध और चैतन्य की भांति गुरु नानक ने सभी को सत्य, प्रेम एवं दया का मार्ग दिखाया। अब ये जितने भी थे ना, गुरु नानक जी, बुद्ध, चैतन्य, ये सभी महान संत थे। तो महात्मा बुद्ध और चैतन्य की तरह गुरु नानक देव जी भी महान संत थे, जिन्होंने लोगों को सत्य, प्रेम और दया का मार्ग दिखाया। तो बुद्ध और चैतन्य की भांति मतलब बुद्ध और चैतन्य की तरह। तो तरह के लिए हम लिखेंगे लाइक बुद्धा। बुद्धा मीन्स गौतम बुद्ध, बुद्धा एंड चैतन्य। लाइक बुद्धा एंड चैतन्य, उसके बाद लगाएंगे कॉमा। गुरु नानक ने दिखाया, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया गुरु नानक, फिर दिखाया, दिखाना मतलब शो, और पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या आएगा, शोड। शोड सत्य, प्रेम और दया का मार्ग। मार्ग के लिए क्या आता है, पाथ। शोड द पाथ ऑफ, का ऑफ, किसका, सत्य, ट्रुथ। प्रेम लव एंड दया काइंडनेस। और किसको दिखाया, सभी को, टू ऑल, टू एवरीवन, कुछ भी लिख सकते हैं, टू एवरीवन, सभी को दिखाया। तो लाइक बुद्धा एंड चैतन्य, गुरु नानक शोड द पाथ ऑफ ट्रुथ, लव एंड काइंडनेस टू एवरीवन। नेक्स्ट है, गुरु नानक गरीब माता पिता की संतान थे। तो गुरु नानक जी के जो माता पिता थे वो गरीब थे। तो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा गुरु नानक। अब गुरु नानक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो था की इंग्लिश क्या होगी, वॉज। वर्ब नहीं आएगा, सिंगुलर के साथ वॉज आता है। वॉज द चाइल्ड ऑफ, संतान, चाइल्ड ऑफ गरीब माता पिता, पुअर पेरेंट्स, फुल स्टॉप लास्ट में। तो गुरु नानक वॉज द चाइल्ड ऑफ पुअर पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, उनका जन्म लाहौर के पास एक गांव में सन 1469 ईस्वी में हुआ था। यहां पर हम इसको लिखेंगे ऐसे, उनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न, ही वॉज बॉर्न एक गांव में, इन अ विलेज, लाहौर के पास, नियर लाहौर।
ठीक है, पहले तो हमको लिखना है कहाँ हुआ था, एक गांव में, इन अ विलेज, और वो गांव कहाँ था, लाहौर के पास। इन अ विलेज नियर, पास के लिए क्या लिखते हैं, नियर, लाहौर, लाहौर का एल कैपिटल से लिखेंगे बिकॉज प्रॉपर नाउन है। इन अ विलेज नियर लाहौर, और 1469 ईस्वी, तो इसके लिए हम लिखते हैं preposition in 1469, और इसके ईस्वी के लिए लिखेंगे हम AD मतलब एनो डोमिनी। तो he was born in a village near Lahore in 1469 AD। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई थी। तो प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन या अर्ली एजुकेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ही, यहां लिख देती हूं, ही गॉट, है ना, हुई थी, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट आएगी। ही गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन मीन्स प्रारंभिक शिक्षा। गांव की पाठशाला, इन द विलेज स्कूल, मतलब गांव के स्कूल में ही थी, तो इन द विलेज स्कूल। तो ही गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन या अर्ली एजुकेशन इन द विलेज स्कूल। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था से ही वे बड़ी सूझबूझ वाले थे, मतलब उनमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत ज्यादा समझ थी चीजों को लेकर। तो बाल्यावस्था से यानी सिंस चाइल्डहुड, इसके लिए आता है सिंस चाइल्डहुड यानी बचपन से। ही हैड गुड अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ, अंडरस्टैंडिंग, ये सिंस चाइल्डहुड बाद में भी लिख सकते हैं और पहले भी लिख सकते हैं। तो बाल्यावस्था से ही वे बड़ी सूझबूझ वाले थे। ही हैड गुड अंडरस्टैंडिंग सिंस चाइल्डहुड, या सिंस चाइल्डहुड शुरू में लिख लो, सिंस चाइल्डहुड ही हैड गुड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, शीघ्र ही उन्होंने संस्कृत तथा फारसी में प्रवीणता हासिल कर ली। संस्कृत और फारसी क्या हुई, लैंग्वेजेस हुई। प्रवीणता मतलब उनमें प्रोफिशिएंसी उन्होंने पाली, उनमें एक्सपर्ट हो गए इन सब्जेक्ट्स में, वो इन लैंग्वेजेस में। तो क्या आएगा, शीघ्र ही, सून। ही प्राप्त कर ली, अटेन्ड, अचीव्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रवीणता मीन्स प्रोफिशिएंसी। इन संस्कृत, अब सब्जेक्ट नेम है तो ये भी कैपिटल से लिखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल, संस्कृत एंड फारसी यानी पर्शियन। वे इन भाषाओं में काव्य रचना भी करने लगे। तो क्या आएगा इसका, करने लगे मतलब उन्होंने शुरू कर दिया, बिकॉज अब वो प्रोफिशिएंट हो गए थे इन लैंग्वेजेस में, तो इसमें वो पोइट्री भी लिखने लग गए थे। तो वे मतलब ही करने लग गए यानी शुरू कर दिया, तो स्टार्टेड, ही स्टार्टेड। अब पोइट्री कंपोज होती है तो कंपोजिंग, ही स्टार्टेड कंपोजिंग, काव्य रचना यानी पोइट्री। ऐसे भी लिख सकते हैं, ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोएम्स, है ना, इन दीज लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड पर्शियन। लास्ट में फुल स्टॉप। तो ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोइट्री इन दीज लैंग्वेजेस। बचपन से ही गुरु नानक सांसारिक आकर्षणों से दूर रहते थे, जिससे उनके पिता को बड़ी चिंता हुई। तो मतलब बचपन से ही सिंस चाइल्डहुड उनमें संत बनने के गुण आ गए थे, वो वर्ल्डली अट्रैक्शंस से दूर रहते थे। तो कैसे लिखेंगे इसको, सिंस चाइल्डहुड
गुरु नानक, पहले यहाँ पे कॉमा, गुरु नानक दूर रहते थे, मतलब उनकी आदत हो गई थी, तो यूज्ड टू का यूज कर लेंगे हम यहाँ पर, यूज्ड टू दूर रहना, स्टे अवे, यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम, किससे, सांसारिक आकर्षणों से, फ्रॉम वर्ल्डली अट्रैक्शंस, है ना। तो सिंस चाइल्डहुड गुरु नानक यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्डली अट्रैक्शंस, फिर क्या आएगा, जिससे उनके पिता को बड़ी चिंता हुई। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम, ड्यू टू विच, जिस कारण से, ड्यू टू विच उनके पिता, हिज फादर वॉज वेरी मच वरिड, इस तरह से, जिस कारण से उनके पिता को बड़ी चिंता हुई, ड्यू टू विच हिज फादर वॉज वेरी मच वरीड। नेक्स्ट है 32 वर्ष की आयु में गुरु नानक सन्यासी हो गए और भारत के अंदर तथा बाहर विभिन्न पवित्र स्थानों का दर्शन करते घूमते रहे। तो सबसे पहले लिखेंगे 32 वर्ष की आयु में, तो इसके लिए हम लिखते हैं ऐसे, एट द एज ऑफ 32, आप चाहें तो ऐसे लिखिए THIRTY वर्ड्स में, या फिर नंबर्स में भी लिख सकते हैं 32 करके, फिर कॉमा लगाएंगे, गुरु नानक, फिर लिखेंगे गुरु नानक सन्यासी हो गए, गुरु नानक became a monk, मॉन्क मीन्स भी सन्यासी होता है, एसेटिक भी लिख सकते हैं, ASCETIC वो भी लिख सकते हैं। तो गुरु नानक बिकेम अ मॉन्क, गुरु नानक सन्यासी हो गए, और भारत के अंदर तथा बाहर विभिन्न पवित्र स्थानों का दर्शन करते घूमते रहे। तो और घूमते रहे, एंड केप्ट विजिटिंग, मतलब लगातार घूमते रहे वो, एंड केप्ट विजिटिंग, घूमते रहे दर्शन करते हुए, और किस चीज का दर्शन करते हुए, भारत के विभिन्न पवित्र स्थानों का, केप्ट विजिटिंग वेरियस, विभिन्न वेरियस। पवित्र स्थान के लिए हम लिखते हैं होली प्लेसेस, और कहां पर, भारत के अंदर और बाहर, इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया। इस तरह से हम स्टोरी को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो 32 वर्ष की आयु में गुरु नानक सन्यासी हो गए और भारत के अंदर तथा बाहर विभिन्न पवित्र स्थानों का दर्शन करते घूमते रहे। तो एट द एज ऑफ 32, 32 वर्ष की आयु में गुरु नानक सन्यासी हो गए, गुरु नानक बिकेम अ मॉन्क, एंड घूमते रहे, केप्ट विजिटिंग, विभिन्न पवित्र स्थान, वेरियस होली प्लेसेस, भारत के अंदर तथा बाहर, इनसाइड एंड आउटसाइड इंडिया। तो ये थी हमारी स्टोरी गुरु नानक जी के ऊपर। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।